नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, नाभि के नीचे की बीमारियां, पुत्र संतान का कष्ट हो, आपकी जो भी बुलंदी है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है, तो ऐसे में केतु को कहीं ना कहीं दूषित माना जाता है, पीड़ित माना जाता है। केतु के लिए अक्सर कंबल का उपाय बताया गया है। कंबल दान का उपाय, कंबल दान का उपाय किस प्रकार से करना चाहिए, कब करना चाहिए, किन ग्रहों की स्थिति में करना चाहिए, केतु के अलावा भी किसी स्थिति में हम कंबल का दान कर सकते हैं, ये सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, केतु हमारे जीवन में बहुत महत्वता रखता है। हमारे गले से नीचे का हिस्सा, हमारा धड़, केतु से संबंध रखता है। और केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसको कंट्रोल राहु करता है, जो कि राहु बुध का एक अंश है। बुध हमारा दिमाग, जिसमें हमारे विचार आते हैं और उस विचार के आदेश के अनुसार हमारे शरीर का धड़, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा शरीर हरकत में आता है। केतु भले ही दैत्य पक्ष का है, लेकिन इसमें बहुत सारी गुण प्रवृत्तियां बृहस्पति से मिलती जुलती समाई हुई है। केतु अगर आपकी कुंडली में शुभ हो तो आपको झंडा बुलंदी दे देता है, यानी आप ब्रांड बन जाते हो। आपकी समाज में ब्रांडिंग चलती है, आपके नाम से लोग आपको पहचानते हैं, आपके काम से, आपके किसी प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि उस प्रोडक्ट के नाम से आपको जाना जाता है। दोस्तों, केतु हमारे कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग, मूत्र संबंधी बीमारियां, शुगर, थायराइड, इन सब को रिप्रेजेंट करता है या इनमें इन्वॉल्वमेंट रखता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका पड़ा है, वो केतु है। और केतु अगर पीड़ित हो जाए तो हमारी पीठ झुक जाती है, हमारी गर्दन लटक जाती है, हम झुककर चलना शुरू कर देते हैं, यानी हमारा स्वाभिमान, हमारा झंडा, हमारे किसी के सामने सर उठाकर चलना, सीना तान कर चलना, वो झुकाव की तरफ आ जाता है। दोस्तों, केतु कुंडली में जितने भी बृहस्पति के स्थान हैं, यानी 2, 5, 9, 11 और 12, इन घरों में आमतौर पर शुभ फल देते हैं। लेकिन केतु अपना अगर बुरा असर दे रहे हैं, यहाँ पर रहकर भी दे रहे हैं जिन हाउसेज में मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि केतु कहीं बलि का बकरा तो नहीं बन रहा, किसी और ग्रह ने अपनी मुसीबत केतु पे तो नहीं डाल दी और बदनाम केतु हो रहा है। क्योंकि केतु वो धड़ है जिसका सर, आंखें, मुंह कुछ नहीं, यानी आप सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो आदेश का पालन करने वाला ग्रह है। केतु आपका पुत्र है। जब आपके इन चीजों में परेशानियां आती हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी आपको परेशान करती है, कमर में दर्द रहता है, पैर बार बार चोट खाते हैं, गुप्त रोग आपको बार बार हो रहे हैं, तो यहाँ पर केतु की खराबी आ रही है। ऐसे में केतु की वस्तुओं का दान किया जाता है। केतु जब कुंडली के पहले घर में होते हैं तो यहाँ पर मंगल बद बना देते हैं, खुशी के समय गम की स्थिति पैदा कर देते हैं, यात्राओं को कैंसिल करने से नुकसान दे देते हैं, चेहरे पर निशान बना देते हैं, मूत्र संबंधी परेशानी और लंबी बीमारियां दे देते हैं। तो ऐसे में काले सफेद कंबल, जो डबल शेड वाले या चेक वाले कंबल होते हैं, या आपने फौजी कंबल देखे होंगे, काले होते हैं, उनकी किनारी सफेद बॉर्डर से होती है, तो ये 2 शेड वाले जो कंबल होते हैं, इनको अगर आप धर्म स्थान पर दान करते हैं तो केतु का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कंट्रोल होने लगता है। ये महीने में एक बार आप कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, 2 महीने में, 4 महीने में, जब मौका मिले तब कर सकते हैं। दोस्तों, केतु कुंडली के 8वें घर में होते हैं, तब काला सफेद कंबल अगर धर्म स्थान पर दान किया जाए तो इससे केतु का नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, जब केतु 8वें घर में होते हैं तो कमर पैरों की तकलीफ तो देते ही, पाइल्स की दिक्कत कर देते हैं, किडनी का ऑपरेशन करवा देते हैं, पुत्र संतान को दुख देते हैं, पुत्र संतान के सुख में ही कमी पैदा कर देते हैं। तो ऐसे में ये कंबल के जरिए आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, कुंडली के अगर 10वें घर में केतु हो तो ऐसे में आप काला सफेद कंबल किसी गरीब को, किसी भिखारी को अगर दान करते हैं तो आपको केतु का नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। 11वें घर के समय पर केतु घर में 2 शादियां या अपनी गृहस्थी में 2 शादियां वाले योग दे देता है।
संतान में बाधक बन जाता है। तो ऐसे में कंबल का दान करना, काले सफेद कंबल को अगर आप किसी गरीब को देते हैं तो आपको लाभ मिलता है। और इसी प्रकार कुंडली के 12वें घर में केतु हो तो यहाँ पर आमतौर पर केतु शुभ होते हैं, लेकिन अगर इसका प्रभाव नेगेटिव आ रहा हो तो ऐसे में आप 2 रंगा कंबल किसी जरूरतमंद को देते हैं तो आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, केतु कुंडली के 9th हाउस में बैठा या 2nd हाउस में बैठा तो ऐसे में केतु का आमतौर पर बहुत अच्छा फल माना जाता है। और ऐसे में अगर कुंडली में बृहस्पति, मंगल और सूर्य ये किसी भी तरह से केतु को बलि का बकरा ना बना रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको केतु की चीजों का दान नहीं करना, यानी कंबल का दान नहीं करना। दोस्तों, काले सफेद तिल केतु के होते हैं, खट्टी इमली, केले, ये चीजें भी केतु में काउंट की जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप केतु का उपाय कर रहे हो तो उस समय पर आपने धर्म स्थान का सहारा सबसे ज्यादा लेना है, क्योंकि धर्म स्थान बृहस्पति से संबंध रखता है। अगर आप बृहस्पति के पास केतु जो चेला है उसको पहुंचाते हो तो आपको शुभ फल मिलता है। बृहस्पति भी शुभ होते हैं और केतु अपने पूरे स्वभाव में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।